तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि अब जीएसटी नंबर लेने में और एक परेशानी आने वाली है। उसको परेशानी ना कह के यूँ कह लो कि अब जीएसटी नंबर लेने के लिए एक पड़ाव और पार करना पड़ेगा। जो पहले हवा में जीएसटी नंबर लिए लिए जाता था, जैसे कि भाई सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फाइल करे, अपलोड करे और जीएसटी नंबर मिल गया। जबकि वैट जब चलता था तब तो गारंटी वगैरह देनी पड़ती थी दूसरे बिजनेसमैन की, तब आपको टिन नंबर मिलता था, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर वैट के तहत तब मिलता था जब कोई दूसरा व्यापारी आपकी गारंटी देगा। तो जीएसटी जब ये लाए तो जीएसटी बड़ा ही सिंप्लीफाइड था कि डॉक्यूमेंट अपलोड करो, वो ऑनलाइन वेरीफाई होते थे, नहीं होते थे, कभी कभार नहीं होते थे और बोगस जीएसटी नंबर मिल जाते थे ऐसे लोगों को भी जो जीएसटी किसी और के नाम पे ले रहे हैं। मतलब मालिक को पता ही नहीं है कि जीएसटी किसके नाम पे है, सॉरी उसके नाम पे कोई जीएसटी भी है और उसके नाम पे बिजनेस चल रहा है और नॉन कंप्लाइंस हो रहा है, जीएसटी में डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं और असली मालिक पकड़ा ही नहीं जाता था जब डिफ़ॉल्ट सामने आता था। तो उस चीज़ को रोकने के लिए अब गवर्नमेंट ने और ज़्यादा सावधानी कर दी। जैसे पिछले दिनों 6-8 महीने पहले, 1 साल पहले आधार ऑथेंटिफिकेशन ये ले आए कि जब तक आधार से लिंक मोबाइल पे ओटीपी जो जाएगा वो नहीं सबमिट करोगे, या जो ओनर है वो खुद सबमिट नहीं करेगा, उस लिंक को वेरीफाई नहीं करेगा, तब तक उसको जीएसटी नंबर नहीं मिलेगा। अब उसमें भी ये कैच है कि जीएसटी नंबर जो व्यक्ति मेलाफाइड इंटेंशन के साथ ले रहा है, यानी जो गलत करना चाह रहा है, तो वो क्या करता था, उस व्यक्ति का ओटीपी भी उससे ले लेता था उसके भोलेपन में, या जैसे भी कह लो, जैसे अपनी वाइफ के नाम पे जीएसटी नंबर ले रहा है तो अब वाइफ ओटीपी देगी, क्यों नहीं देगी, लेकिन अब अगर वाइफ को जाना पड़ेगा जीएसटी डिपार्टमेंट तक, जीएसटी सुविधा केंद्र तक, तो शायद हो सकता है ना वो डिनाई कर दे कि नहीं नहीं, मैं इन पंगों में नहीं पड़ूंगी। तो ऐसा ही गवर्नमेंट अब चाहती है कि जो रियल में बिजनेस कर रहा है सिर्फ वो जीएसटी नंबर ले, और जितनी भी हैसल्स हैं, ऑल्दो बहुत ज़्यादा बड़ी हैसल नहीं है, जितनी भी हैं वो अब वो झेले और तब उसको प्रॉपर तरीके से जीएसटी नंबर मिलेगा। तो जैसा कि अब आप सामने देख सकते हैं, एडवाइजरी फॉर पायलट प्रोजेक्ट ऑफ बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिफिकेशन। आधार ऑथेंटिफिकेशन तो पहले भी थी, बट अब क्या हो गया, बायोमेट्रिक बेस्ड हो गई, यानी अब आपको जाके अपनी फिंगरप्रिंट खुद लगानी पड़ेगी। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ गुजरात एंड पुदुचेरी। अभी गुजरात और पुदुचेरी में ही हुआ है ये चीज़, ये पायलट प्रोजेक्ट लागू हुआ है। तो पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं उसे को है कि अभी ट्रायल बेसिस पे चल रहा है, गुजरात और पुदुचेरी दो जगह पे कर दिया, सक्सेसफुल होगा, जो भी हो भी जाना चाहिए, तो ये ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अब हुआ क्या, इसमें चेंज क्या हुआ है, डियर टैक्स पेयर, दिस इज टू इन्फॉर्म द टैक्स पेयर अबाउट द रिसेंट डेवलपमेंट कंसर्निंग द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इट इज एडवाइज टू कीप द फॉलोइंग की पॉइंट्स इन द माइंड ड्यूरिंग द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हो, रूल 8 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स 2017 हैज़ बीन अमेंडेड to provide that applicant can be identified on the common portal based on the data analysis and risk parameters for biometric based Aadhaar authentication and taking photograph of the applicant along with the verification of original copy of the documents uploaded with the application। यानी अब बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिफिकेशन करने के लिए, देखिए कोई भी काम जब लॉ में होता है तो उसके लिए उसके लॉ मेकर्स को अथॉरिटी तो चाहिए ही है ना। तो रूल्स में चेंज करके ये अथॉरिटी क्रिएट की गई कि ऑफिसर अपनी मर्जी से ऐसे नहीं बोल सकता था पहले कि आओ और मेरे को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाओ, क्योंकि ऑनलाइन अलाउड था रजिस्ट्रेशन लेना। लेकिन अब ऑफिसर के पास ये एक पावर आ गई है कि वो रिस्क एनालिसिस करे कि अगर उसको कोई डाउट होता है डॉक्यूमेंट्स में तो वो बंदे को बुला सकता है। द अबव सेड फंक्शनैलिटी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय जीएसटीएन। It was launched in Puducherry on 30th August and will be rolled out in Gujarat on 7th November। यानी कल से 7th नवंबर से गुजरात में भी ये एप्लीकेबल होने जा रहा है, पुदुचेरी में पहले ही हो चुका था। द सेड फंक्शनैलिटी नाउ ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ बुकिंग प्रोसेस। मतलब अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अपॉइंटमेंट बुकिंग लेनी पड़ेगी। जैसे आप पासपोर्ट के लिए बुकिंग लेते हो, अपॉइंटमेंट लेते हो, कि जब आपको पासपोर्ट लेना होता है तो आप जाते हो पासपोर्ट ऑफिस और अपनी फ़ोटोग्राफ सामने बैठ के ऐसे खिंचवाते हो और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके सामने पेश करते हो। तो सेम वही प्रोसेस इसमें कर दिया जाएगा। आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ REG1, REG01 में हमारी जीएसटी की एप्लीकेशन जाती है रजिस्ट्रेशन की। द एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड ईदर ऑफ द फॉलोइंग लिंक इन द ईमेल।
ईदर ऑफ द फॉलोइंग मतलब कोई भी एक काम हो सकता है, जैसे कि अ लिंक फॉर ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। अगर ऑफिसर को लगता है कि कोई ज़्यादा पंगे वाली बात नहीं है, मतलब केस जेन्युइन फील हो रहा है, खुद की प्रॉपर्टी में कोई व्यक्ति जीएसटी नंबर ले रहा है, बिजली का बिल उसी के नाम पे है, तो वो सिर्फ ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिफिकेशन से काम चला सकता है। जबकि अगर उसे थोड़ा डाउट है या कुछ लगता है कि नहीं इसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ हैंकी पैंकी या कुछ भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और व्यक्ति भी पता नहीं कैसा है, वो बिजनेस करेगा कि नहीं, तो ऐसे में वो एक दूसरा लिंक दे सकता है, लिंक फॉर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट विद अ मैसेज टू विजिट द जीएसटी सुविधा केंद्र। यानी दूसरा ऑप्शन जो अब गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास आ गया है कि वो एक दूसरा लिंक भेजेंगे आधार ओटीपी आधार ऑथेंटिकेशन की बजाय, कि आप उस लिंक पे जाके अपनी बुकिंग कर पाएंगे, अवेलेबल टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंग अपनी बुकिंग करेंगे जैसे आप पासपोर्ट के लिए करते हो, और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पेश करेंगे अलोंग विद द डिटेल्स ऑफ जीएसके एंड जुरिस्डिक्शन। मतलब जीएसटी सुविधा केंद्र की इंफॉर्मेशन होगी उसमें कि ये जीएसटी केंद्र आपके लिए अवेलेबल है, एंड जुरिडिक्शन आपके हिसाब से जो आपके एरिया के हिसाब से बनते हैं। फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, यानी अब बायोमेट्रिक जो आपके आधार में बायोमेट्रिक है, आपकी फिंगरप्रिंट और आई रेटिना, वो ऐसी वेरिफिकेशन कर सकता है, एंड डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपके कर सकता है। द इंटीमेशन ईमेल, इसको आप इंटीमेशन ईमेल बोलेंगे, ठीक है जी। अब इफ द एप्लीकेंट रिसीव द लिंक फॉर ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एज मेंशन इन पॉइंट 3A, शी ही कैन प्रोसीड विद द एप्लीकेशन एज पर द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। वो एग्जिस्टिंग प्रोसेस के हिसाब से ओटीपी लगाएगा और उसके काम खत्म हो जाएगा। परंतु हाउएवर इफ द एप्लीकेंट रिसीव द लिंक एज मेंशन इन पॉइंट 3B, he will be required to book an appointment to visit the designated GSK, यानी वो एक अपॉइंटमेंट बुक करेगा यूजिंग द लिंक प्रोवाइडेड इन द ईमेल। वंस द एप्लीकेंट गेट्स द कंफर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, जब उसको कंफर्मेशन मिल जाएगी अपॉइंटमेंट की थ्रू द ईमेल, he will be able to visit the designated जीएसटी सुविधा केंद्र, जीएसके बोल दिया उसको इन शॉर्ट, एज पर द चूजन शेड्यूल, जो उसने शेड्यूल अपना खुद चूज किया था कि मैं इस टाइम आऊँगा, इस दिन आऊँगा, तो उस दिन वो जा सकता है। एट द टाइम ऑफ विजिट जीएसके द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू कैरी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, उसको लेकर क्या क्या जाना है, अ कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल, जो ईमेल आई है कि हाँ ये आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गई है, वो कॉपी लेके जानी है। द डिटेल्स ऑफ जुरिडिक्शन एज मेंशन इन द इंटीमेशन ईमेल, वही डिटेल्स तो उस मेल में मेंशन होगी, तो उसकी कॉपी लेके जाओगे, बहुत है। आधार नंबर, आधार कार्ड की कॉपी लेके जानी है। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दैट वर अपलोडेड विद द एप्लीकेशन एज कम्युनिकेटेड बाय द इंटीमेशन ईमेल, जो जो ईमेल में डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएंगे। फाइनली पॉइंट नंबर 7 बोलता है द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन एट जीएसके फॉर ऑल द रिक्वायर्ड इंडिविजुअल एज पर द जीएसटी एप्लीकेशन फॉर्म REG-1। REG-1 के अकॉर्डिंग वो सारी वेरिफिकेशन कर लेगा। The applicant is required to choose an appointment for the biometric verification during the maximum permissible period for the application as indicated in the intimation email. In such cases, ARN will be generated once the biometric based Aadhaar authentication process and documentation verification are completed. एक बार ये बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद ही आपका अब ARN जनरेट होगा। The feature of booking an appointment to visit the designated GSK is currently available for the applicants of the Gujarat state, and it will be extended to the other notified states UTs shortly। तो यानी ये बोल रहा है कि अभी सिर्फ गुजरात वालों के लिए है, बाकियों के लिए भी ये चीज़ आने वाली है। द ऑपरेशन days and hours of the GSK will be as per the guidelines provided by the administration in your respective state। जीएसके के कितने वर्किंग आवर्स होंगे वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बताएगी। थैंकिंग यू, मतलब जीएसटी वाले आपको ये इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन देने के बाद थैंक यू बोल रहे हैं, और मैं भी थैंक यू बोल रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसे फ्यूचर में भी अपडेट लेने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, स्टडी विद CA दीपक, ऐसे ही अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम।